गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी श्रोता बंधु को आज का मेरा हार्दिक नमन। आज का प्रसंग है पाप और पुण्य का लेखा। एक ही चीज को जब हम बार बार जपते हैं या अलग अलग तरीके से जपते हैं तो वह भजन बन जाता है। उसे हम अपने अपने तरीके से गाना के रूप में गाकर भी जपते हैं, अर्थात अपने इष्ट देव को प्रसन्न करते हैं, उन्हें खुश करते हैं। उन्हें खुश करने का बस मात्र एक ही तरीका है और वो है उनकी आराधना। आराधना चाहे हम गाकर करें, नाच कर करें, जप कर करें, पूजा अर्चना करके करें, प्रार्थना विनती करके करें, आरती करके करें, हंस कर करें या रो कर करें, वो इष्ट देव इससे प्रसन्न होते हैं और हमें इच्छित वरदान भी देते हैं। इसी को अर्थात आराधना को ही शास्त्र सम्मत कर्म कहा गया है, करने लायक कर्म कहा गया है। इसी को नियत कर्म अर्थात शास्त्र द्वारा निर्धारित किया हुआ कर्म कहा गया है, जिसे करने से वर्तमान तो सुधर ही जाता है, भविष्य भी सुरक्षित हो जाता है और पूर्व के सभी कलंक और पाप नष्ट हो जाते हैं। लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। अब सवाल है कि आराधना करने पर होगा क्या? इसको समझने के लिए हम एक शास्त्र की उक्ति का सहारा लेते हैं। शास्त्र में कहा गया है सा विद्याया विमुक्तये। इस उक्ति के अनुसार विद्या एक ही है जिससे मनुष्य को मुक्ति मिले, अर्थात जन्म मरण के बंधन से छुटकारा मिले। मतलब कि जन्म लेने के बाद मरना पड़ता है और मरने के बाद पुनः जन्म लेना पड़ता है, अर्थात युगों युगों से जो यह आत्मा शरीर यात्रा करने में लगा है और 84 लाख योनि में शरीर बदल बदल कर देह यात्रा कर रहा है और दुनिया भर के कष्टों को झेल रहा है, इससे मुक्ति, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति, इसकी एक ही विद्या है, एक ही तरीका है, एक ही मार्ग है और वह है ईश्वर की आराधना अर्थात ईश्वर की भक्ति, यानी अपने इष्ट देव की उपासना, जिसे शास्त्र में नियत कर्म कहा गया है। बाद बाकी जितना भी कर्म है वह कर्म नहीं अकर्म कहा गया है, अर्थात वह मात्र पेट पालने वाला धंधा कहा गया है जो एक पशु भी करता है। अगर हम मनुष्य हैं तो हमें पशु से तो उत्तम कर्म अर्थात नियत कर्म अर्थात अपने इष्ट देव की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि संस्कृत के एक श्लोक के अनुसार यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तथा यच्च कृतं कर्मं कर्तारम अनुगच्छति। जिस प्रकार से सहस्रों गायों के बीच में भी बछड़ा अपने माँ को ढूंढ लेता है और उसके पास चला जाता है, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा किया हुआ कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ता है, अर्थात उसके साथ लगा रहता है। जब कर्म परिछाई की तरह साथ लगा ही रहता है तो हम नियत कर्म क्यों नहीं करें? कर्म को नियत कर्म इसीलिए कहा गया है कि इससे प्राप्त होने वाला पुण्य न तो कभी खर्च होता है और न ही कभी नष्ट होता है। यह जन्म जन्म तक साथ रहता है और कभी न खत्म होने वाली पूंजी की तरह जमा रहता है। कर्म छूट जाने पर भी यह बरकरार रहता है और पुनः कर्म शुरू होने पर
इसका ढेर बढ़ने लगता है। नियमित रूप से चिरकाल तक कर्म करने से इसका ढेर बढ़कर इतना बड़ा हो जाता है कि इसके ढेर के सामने पाप का ढेर नगण्य, अर्थात इतना छोटा पड़ जाता है कि नौ के समान हो जाता है। उसके जीवन में केवल पुण्य ही पुण्य रह जाता है और तब उस पुण्य का भी मान स्वतः समाप्त हो जाता है, क्योंकि जब तक पाप रहता है तभी तक पुण्य का मान रहता है। पाप के नष्ट हो जाने पर पुण्य स्वतः अपने आप समाप्त हो जाता है, अर्थात तब साक्षात्कार होता है। इष्टदेव अर्थात ईश्वर का साक्षात दर्शन होता है और दर्शन के साथ ही भगवान के सारे गुण और लक्षण उस व्यक्ति में भर जाते हैं और उसे मुक्ति अर्थात जन्म मरण के बंधन से छुटकारा मिल जाता है। जब तक आयु रहता है महापुरुष बनकर जीता है और अंत में मरने के समय उसकी आत्मा परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। ओम तत्सत। सतगुरुवे नमः।